अब इनका क्या काम, सहयोग करता था मैं। वो कुछ गाय होती थी ना भयानक लात मारने वाली, तो मेरे को कहते थे वो जो रास्ता नैना आचार्य जी, नैना बांधने के लिए पीछे, क्योंकि उस गाय के टांग में, पिछली दो टांग में रस्सी बांध करके कस करके तो दूध निकालते वो कूद ना पाए। तो कुछ तो गाय ऐसी थी वो रास्ता नीचे से भी डालने नहीं देती थी आचार्य जी उसको, हम ऊपर से फेंकते थे, वो कूदती थी, जब पड़ोस में दिखाई देना तो भयानक कूदती थी एक गाय तो ऐसी थी। तो किसी तरह से दोनों, लात खाने का काम मेरा, गोबर खाने छिट्टे लगे मेरे को, ये सारे धंधे में मेरे को शुरू से रखा है इन्होंने। तो वो काम करा, रस्से बांध बूंद करके अपना दूध दाद निकाल लिया। तो इस तरह से दिनचर्या शुरू हुई। हमारे मुक्ता स्वामी का काम था वहां पर आटे में, चक्की में आटा पीसना, एक साइड में चक्की लगी हुई थी, ये आटा पीसा करते थे। इनको एक तो बीमारी थी रेडियो सुनने की, क्रिकेट मैच कहीं से भी दूर कुछ भी चल रहा हो, रेडियो को छिपा करके रखते थे गुरुजी से, क्योंकि वहां अलाउ था नहीं। देखो, परंतु मेरे को बता देते थे, शुरू से पता नहीं कैसे दोस्ती हो गई। अच्छा, मुझको पता भी नहीं चला, कभी कभी मेरे को भी आंख दिखा देते थे, परंतु पता तब चला एक दिन ब्रह्मचारी के साथ, एक के साथ मेरे झगड़े हो गए। क्या नाम था उसका, बिहार वाला, जय किशोर। तो उसके साथ झगड़ा हो गया तो महाराज जी तन करके आगे आगे बोले, घटता है सोचो, ये तो मेरे तो बिल्कुल रक्षक हैं। तो उस दिन से निश्चय भी दोस्ती हो गई। पहले डर लगता था, बड़ा खतरनाक आदमी है, बच के रहिए तुम भी चक्कर में, इसलिए दूर दूर ठीक है महाराज जी, झेलना भारी है। अभी मैं झेल सकता हूँ क्योंकि मैं प्यार करता हूँ, तुम भी करोगे तो झेल जाएंगे अच्छे से। उसके बाद में चक्के में आटा पीसते थे। दूसरा, इनको ना गुरुकुल में वहाँ कुछ भी खाने के लिए अलाउ नहीं है, मिर्च भी नहीं खा सकते, टमाटर भी नहीं, और प्याज लहसुन तो दूर की बात है। दूध मिल जाता था, घी ला के खा सकते थे, फल खरीदने को पैसे थे नहीं, बाकी उबली दाल, अपनी बनी रोटी, सब्जी में भी क्या खाते थे महाराज जी, आलू लौकी, आलू भी मना था, लौकी और चने की दाल ही बनती थी 12 महीने लगभग आचार्य जी। वो चने की दाल लौकी में डाल के मिक्स बनाओ तो सब्जी बहुत बढ़िया बनेगी। माता समझ लो, बना के खाना, सोच लो ना गुरुकुल कालवा की सब्जी खा रहे हैं। अरे गुरुकुल झज्जर की तो मेरे को एक भाई ने एक कहानी सुना, इसके बारे में डर लगा। वो आया, हमने कहा गुरुकुल झज्जर में पढ़ना है, बोला गुरुकुल, तो वो फिर उसने कहानी सुनाई, बोला हमारे गांव का भी एक गया था गुरुकुल में। मैंने कहा क्या कर रहा है, बोला वो तो क्या, बोला मैं गुरुकुल तो घर में बना दूंगा। तो बोला घर में कैसे गुरुकुल बनाएगा अजय जी, बोले सब्जी काटो, बोले गंडासे से, और दाल में डाल दो कंकड़, बोले बन लिया गुरुकुल घर में। तो बिंदा कौन था, अपनी ड्यूटी लगते थे, जितने बिड़ गए रह गए आचार्य जी। पर इतना मजबूत बना देते हैं कि वो लक्कड़ पत्थर सब हजम हो जाता है, और इतनी तेज भूख लगती है जो व्यायाम करे तो स्वामी मुक्तानंद जी जो है वो अपने चक्की में लगे रहते थे। तो इनको कभी टमाटर खाने का मन करे, मंडी से चुपके से लाते थे, क्योंकि चक्की थोड़ी किनारे पे थी, साथ में खेत था, तो छिपाए कहाँ, मिट्टी खोदी, उसके अंदर भाई ने मिर्ची और टमाटर डाल के रखते थे। खाना चुपके से वहां लाया, अपना जो है खा लिए कच्चे टमाटर। तो भाई हमको टमाटर खाने का भी हमको जो है ना हमारी किस्मत में नहीं था, वो भी छिप के खाना पड़ता था। लोग समझ लो तुम तो कुंटलों खा जाते, टमाटर नहीं बादाम खावे, ये अखरोट खावे। मैं अभी तक नहीं खाता ड्राई फ्रूट, मेरे को तो अभी भी लगे महाराज जी बहुत महंगे फल है, गरीब लोग खा रहा है इसलिए नहीं खाता, बहुत अमीर आदमी, पर मैं नहीं खाता ड्राई फ्रूट, आपकी जानकारी के लिए। तो उसके बाद में वहां से यात्रा शुरू हुई। होने के बाद में कहानी लंबी है, मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि महाराज जी को पढ़ने पढ़ाने की रुचि थी। मेरे को बहुत पढ़ाना तो अच्छा लगता था मुझे भी,
पर गुरुकुल खोलूं, बच्चों को पढ़ाऊं, उनकी उस तरह से करूं, वो मन कभी था नहीं। महाराज जी पहुंच के गुरुकुल किशनगढ़ घासड़ा, जिस गुरुकुल को आज पतंजलि योगपीठ संचालित कर रहा है। वहाँ पर सैकड़ों विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं। तो नाम मात्र के शुल्क पर उसको बहुत उच्च कोटि से उसको हम चला रहे हैं। फिर महाराज जी वहाँ गए। मैंने कहा महाराज जी, भ्राता जी, मैंने कहा हमको तो मन नहीं है, मैं आ गया हिमालय की ओर। स्वामी मुक्तानंद जी भी कालवा छोड़ करके धक्के खाने के लिए कहाँ गए थे महाराज? पंजाब और पता नहीं कहाँ कहाँ घूम लिए। क्या है ना, जो दिमाग होता है ना, हमको जब पता हो कि हमारे यहाँ भी एक दो ब्रह्मचारी ऐसे हैं, उनको पता है कि बढ़िया है, फिर वो लगता है पता नहीं दुनिया में क्या है। 2 4 10 जगह धक्के खा लेना आदमी, तब दिमाग शांत हो जाता है। तो महाराज जी धक्के खाने के लिए निकल लिए और हम भी निकल गए। हम तो हिमालय की तरफ आ लिए। वैराग्य बहुत अपनी तरह से था, अपने ढंग से जोश था, जुनून था। जब हरिद्वार में आया था मैं, उस समय पर भी मुझे याद है, तब तो 135 रुपये थे लगभग, बनारस में 45 के लगभग। जब हरिद्वार आया उस समय पर 170-80 थे, तब भी 200 नहीं थे। हरिद्वार में आया, आने के बाद में पता नहीं मेरे को क्या हुआ, मुझे लगा कि मुझे अब कोई चीज़ खरीद करके भी नहीं खाना है, मांग के भी नहीं खाना है, किसी के पास जा करके भी नहीं खाना, मुझे कुछ नहीं खाना है। शाम का समय था। मैंने सोचा मेरे को कहाँ रहना चाहिए। मैंने कहा रहने के लिए भी किसी के पास नहीं रहूँगा। मैंने पूछा शमशान घाट किधर है? किसी ने कहा कि उधर निकल के उधर जाओ। कनकल के शमशान घाट के पास में एक मंदिर है, वहाँ पर पुराना है, दरिद्र भंजन महादेव। वहाँ पर किनारे पर सर्दी का मौसम था, लगभग दीपावली के बाद का ही समय था। वहाँ पर किनारे पर रात को जाकर के बैठ गया, गंगा जी का पानी पी लिया। ठंड लग रही थी, भूख भी लग रही थी, बैठ गया। पाठ में उस मंदिर में एक पंडित जी बैठ करके मानस का पाठ कर रहा था। मानस का पाठ कर रहा था तो मेरे को कहने लगा, आपको मानस पाठ करना आता है? अच्छा, लाभ देखो विद्या का कैसा लाभ होता है। बनारस में था तो मानस पाठ भी सीख गया था, क्योंकि वो रामानंद संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय की संस्था थी, तो दूसरे पाठ करते थे। हमने भी भय प्रकट कृपाला दीन दयाला वो सीख ली थी सारी। अपना बैठ करके हम बैठ गए, हम पाठ कर लेंगे। अच्छा, पाठ कर ली, करने के बाद बोले ब्रह्मचारी जी कहाँ से आए हो? मैंने कहा मैं गुरुकुल से आया हूँ। कहीं जाओगे? मैंने कहा कहीं नहीं जाऊँगा। वहीं बैठ गया। अच्छा, पंडित जी को क्या दया आई, वो रात को एक कंबल लाकर डाल दिया उसने सर पे, वो मेरे ऊपर डाल दिया। ये सच्ची घटना सुना रहा हूँ। मैं अपना सो गया, मुझे पता भी नहीं चला। सवेरे उठा तो रात तो कट गई थी, भूख बड़ी जोर की लग रही थी। मैंने संकल्प ले रखा था कि मुझे ना मांग के खाना है, ना मुझे खरीद करके खाना है, ना मेरे को कहीं जा करके खाना है। तो मैं बैठा रहा, वहीं सोच रहा था। मैंने कहा मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ? क्योंकि कभी कभी ना जब बहुत दुनिया से जब आप धक्के खाते हुए घूमते हो ना, कभी कभी भगवान के ऊपर भी शंका होने लगती है। जब आदमी विपत्ति में, मुसीबत में होता है ना, उसको लगता है पता नहीं भगवान नाम की चीज़ भी है कि नहीं है, फिर है तो इतनी मुसीबत में क्यों डाल रहा है। तो हालांकि मुसीबत में डाला तो नहीं था भगवान ने, पर मुझे लगता था कि भगवान परमात्मा यदि है तो कहीं ना कहीं व्यवस्था करेगा। पर परमात्मा की ऐसी कोई परीक्षा भी थोड़ी लेता है, हमने काम ही ले लेते हैं। तो मैं बैठा रहा, पानी पी लेता था। अच्छा, मैंने फिर संकल्प लेते समय मैंने कहा था नहीं खाऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा। फिर बहुत जोर की प्यास लगी, फिर मैंने सोचा मैंने पानी नहीं पीऊंगा, ऐसा तो नहीं सोच रखा था। तो मैं पानी पीता रहा। वो भी ये भी ये सोच लिया होता तो शायद वो भी ना पीता। तो मैंने कहा ये तो नहीं कर रहा था। मैंने कहा पानी तो पी सकता हूँ। पानी पीता रहा, ठंडा पानी, वो भी गंगा जी में जा करके अंजलि भरता, अपना पीता, आका वही दरिद्र भंजन में बैठ जाता। वो मंदिर अभी भी है, जगह भी अभी भी है, बिल्कुल कनखल में शमशान के पास में है। दोपहर का टाइम हो गया, तो जो रात को पारायण कर रहा था उसका भंडारा था दिन में।
मेरे को कहता है सुनो सुनो, आप ब्राह्मण हो? ब्रह्मचारी तो सारे ब्राह्मण होते हैं, कपड़े पहन ले सब ब्राह्मण। वैसे मैं बिना कपड़े का भी हूँ, पर सभी ब्राह्मण है विद्या वाले। तो मैं कहा ब्राह्मण हूँ, संशय तेरे को? बोले नहीं नहीं, अब चलो। मैं कहा कहाँ चले? बोले चलो तो उठो तो सही। अरे पास में एक आश्रम है, वहां पर सिरसा धर्मशाला, वहां बैठा दिया मेरे को। बैठा दिया तो सबका भोजन लगना शुरू होगा, मेरा भी लग गया। कहानी ये थी कि उसको 11 ब्राह्मण चाहिए था, वो एक कम पड़ रहा था, एक संख्या कम थी। देखो भगवान की व्यवस्था। अच्छा फिर मैंने सोचा बैठे बैठे पंगत में बैठ तो गया, मैं भूख भी जोर की लग रही थी, 2 दिन हो गए थे खाए हुए, पानी में था। मैंने सोचा कि मैंने मेरे संकल्प में भोजन नहीं करना, नहीं मांगना। वो हिरण्यकश्यप वाली कहानी सुनी होगी ना, ना दिन में मरूं ना रात को मरूं, ना आदमी से मरूं ना जानवर से मरूं। तो ऐसे मैंने सोचा मेरे संकल्प में कि कोई जबरदस्ती ले जाए, बैठा करके खिलाए, बिना बताए वो भी, तो मना था कि नहीं था। तो मैंने देखा कि मेरे संकल्प से बाहर की श्रेणी थी। मैं बैठ गया, मैं खाना खिला दिया, मैं खा गया, फिर मेरे को दक्षिणा भी मिल गई। तो भगवान ने फिर भोजन ही नहीं दिया, दक्षिणा भी नहीं दी। इस तरह से जीवन, यह सत्य घटनाएं। हम कुछ करने वाले तो बने, हम कहीं आगे बढ़ने के लिए तो बढ़े। चीजें भगवान की व्यवस्था में चीजें होती जाती हैं। तो मैं बात कर रहा था, उसके बाद फिर हम गंगोत्री में, हिमालय में रहे। वो ट्रस्ट बनाने वाली, इससे पहले की कहानी सुना रहा हूं मैं आपको। वो ट्रस्ट बनाने की कहानी तक पहुंचा करके आपको ये कहानी को थोड़ा सा समाप्त करेंगे। फिर हम गंगोत्री चले गए, कुछ दिन वहां रहे। महाराज जी को भी जी वहां से उखड़ लिया गुरुकुल से। पहले तो कहते थे तू भी गुरुकुल आ जा। मैंने कहा महाराज जी मैं कभी कभी आया करूंगा, हर रोज नहीं। जब गंगोत्री गए, पता नहीं इनको क्या लगा, फिर मैं नीचे आ लिया। तो 93 में, 1 साल के बाद में ये कहने लगे कि मैं भी आता हूँ। हरिद्वार में आए स्वामी अमलानंद जी, अब वो नहीं रहे। उन्होंने हमको उस जगह पर रहने का आश्रय दिया। उसके बाद फिर हम गंगोत्री गए। गंगोत्री में एक बड़े तपस्वी संत स्वामी अपरोक्षानंद जी, उनका आश्रम भी था। वो आचार्य कर्मवीर जी पहले से उनसे जुड़े हुए थे, तो वो लेकर के गए। तो वहाँ पर हम लोग रहे। मैं जहाँ रहता था, हम थोड़ी सी हमारी आदत है, हमको बहुत सारे साधन तो नहीं चाहिए, पर बहुत अभाव भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा साधन चाहिए। तो हमने तो वहाँ जुगाड़ कर लिया अपनी गुफा में, गैस का चूल्हा भी जुगाड़ कर लिया, राशन भी पहुँचा लिया। हमने कहा हर रोज़ भीख मांगने कौन जाएगा। और हालांकि हम 2-3 किलोमीटर दूर थे गंगोत्री से। महाराज जी की गुफा गंगोत्री से 1-1.5 किलोमीटर नीचे की तरफ थी, वहाँ गुफा में रहते थे। अच्छा मस्ती थी, हम लोगों ने कभी नहीं सोचा ये जो ताम झाम, ये जो चीज़ें दिखाई दे रही ना, ये कल्पना में नहीं। देखो कभी कभी क्या होता है ना, आदमी के संकल्पों में वो चीज़ें होती है ना, तो फिर वो उस चीज़ के लिए आदमी अपने आप को वो बिगड़ जाना, या उसके ऊपर जैसे हो जाना, आसक्त हो जाना, हमारा तो लक्ष्य नहीं था, इसलिए हमको कोई आसक्ति भी नहीं है। बात ये तो मस्ती नहीं थी हमने हिमालय की, और आज भी आनंद आता है। अब भी हम कभी जाते हैं गुफाओं में जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि हमारा लक्ष्य तो वही है। तो वहाँ महाराज जी रहते थे। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे पास से गंगा जी बस मुश्किल से 100 वो सीढ़ियाँ बनी हुई थी, इतना नीचे उतरो तो गंगा जी थी। पानी उठा करके ले आते थे, क्योंकि मिट्टी होती है ऊपर गंगोत्री के पानी में, मिट्टी काफ़ी होती है। वो पानी को रख दो, मिट्टी नीचे बैठ जाती है, पानी साफ हो जाता है, तो उसको हम पीने में और जो भी कुछ प्रयोग करना है उसको करते थे। महाराज जी जहाँ रहते थे वहाँ पर गंगा जी